Good morning, gentlemen. As you people are aware कि 1:47 PM लॉन्ग कोर्स अनाउंस हो चुका है और आप में से बहुत सारे बच्चे अब 1:47 PM लॉन्ग कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं और एज अ कमीशन्ड ऑफिसर पाकिस्तान आर्मी में शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं। तो आई थॉट कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी, ये आज आपके साथ शेयर की जाए और आपको इसके बारे में आगाह किया जाए। जेंटलमैन, आपका जो कंप्लीट सिलेक्शन का प्रोसेस है, इसके बेसिकली 4 स्टेप्स हैं। इनिशियल टेस्ट, उसके बाद फिजिकल, देन इंटरव्यू एंड ISSB। फिजिकल को मैंने इसमें एक्सक्लूड कर दिया, मैंने यहां पे नहीं लिखा क्योंकि फिजिकल में कुछ ऐसा नहीं है जो बहुत ज़रूरी है आपको बताना। ऑल ऑफ यू आर अवेयर कि 1 माइल रनिंग करनी है आपने, पुशअप्स लगाने हैं, पुलअप्स करने हैं, क्रंचेस करने हैं और डिच क्रॉसिंग करनी है। बट जेंटलमैन, योर इनिशियल टेस्ट इज रियली इंपॉर्टेंट, योर इंटरव्यू मैटर्स अ लॉट एंड योर ISSB, उसके ऊपर तो कंप्लीट सिलेक्शन ही आपकी बेस कर रही है। आपका जो इनिशियल टेस्ट है, इसको कुछ चंक्स में डिवाइड किया गया है, इसमें कुछ कैटेगरीज बनाई गई हैं, वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक। वर्बल में आपको 84 MCQs आते हैं, नॉन वर्बल में 64 MCQs आते हैं और एकेडमिक में 50 MCQs आते हैं। अब बच्चा क्या करता है? बच्चा समझता है कि इट इज पीस ऑफ केक, खाली एकेडमिक को बच्चा प्रिपेयर करता है क्योंकि उसको पता है कि 50% मार्क्स ले लिए तो पास हो जाऊंगा। मतलब उसको पता है कि वर्बल में 42, नॉन वर्बल में 32 और एकेडमिक में 25 MCQ सिर्फ उसको चाहिए पास होने के लिए। बट लेट मी आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन। 2 बच्चे इनिशियल टेस्ट देने के लिए आए। एक बच्चा वो जिसने 1 वीक तैयारी की, सिर्फ 1 हफ्ता तैयारी की, टेस्ट उसका भी पास हो गया, उसके स्क्रीन के ऊपर लिखा आ गया पास। अब वो बच्चा फौरन बाहर आता है और ऐसे उसकी बत्तीसी निकल आती है कि वाह, सिर्फ 1 हफ्ता तैयारी करके मैंने तो इनिशियल टेस्ट पास कर लिया। हकीकत में उस बच्चे का स्कोर कितना होता है इनिशियल टेस्ट के अंदर? 55%। ऑन द अदर हैंड, ये एक और बच्चा है जिसने 1 मंथ पूरी तैयारी की इनिशियल टेस्ट के लिए, इसकी भी स्क्रीन के ऊपर लिखा आ जाता है पास, लेकिन इसका स्कोर 85% है। पास तो दोनों हो गए, दोनों की स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा आया? पास। बट मुझे बताइएगा कि क्या ये दोनों बच्चे फौज की नजर में बराबर हो सकते हैं? तो द आंसर इज नो, सवाल ही पैदा नहीं होता। फौज नाइंसाफी नहीं कर सकती इस बच्चे के साथ जिसने 1 माह तैयारी की, और इस बच्चे को फेवर नहीं कर सकती जिसने 1 हफ्ता तैयारी की। तो जेंटलमैन, आप में से बहुत सारे बच्चे पास हो जाते हैं बट उनकी ऑफिसर इंटेलिजेंस परसेंटेज कम होती है। इसको ISSB में ऑफिसर इंटेलिजेंस परसेंटेज और ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग परसेंटेज भी कहा जाता है। अब ये टर्म आपके लिए बहुत न्यू है। तो माय डियर डिफेंस फोर्स एस्पिरेंट्स, आपकी जो इनिशियल टेस्ट की परसेंटेज होती है, इनिशियल टेस्ट की परसेंटेज, वो ऑफिसर इंटेलिजेंस परसेंटेज कहलाती है और ये ऑफिसर इंटेलिजेंस परसेंटेज आपका फाइनल मेरिट भी बनाती है और आपकी ISSB की सिलेक्शन या रिजेक्शन में भी काम आती है। तो खाली इनिशियल टेस्ट को पास करना मकसद नहीं है, बल्कि वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक में अच्छा स्कोर करना ये मेन मोटिव है। तो काइंडली नेग्लेक्ट ना करें वर्बल को, नेग्लेक्ट ना करें नॉन वर्बल को, बिकॉज अल्टीमेट मोटिव आपका सिर्फ 50% मार्क्स लेके पास होना नहीं है, बल्कि यह है कि आपकी कंप्लीट सिलेक्शन हो और आप पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन करें। जब आपका फाइनल मेरिट बनता है तो अक्सर बच्चे लो मेरिट हो जाते हैं। तो मुझे आए दिन बच्चों की कॉल्स आ रही होती हैं कि सर मैं लो मेरिट हो गया, हालांकि मेरे FSC के मार्क्स 70% हैं, 68% हैं। सर मेरे से कम वालों को कॉल आ गई लेकिन मुझे कॉल नहीं आई। तो बच्चे, आपके मेरिट बनाने में आपका इनिशियल टेस्ट, आपका FSC का स्कोर और आपका ISSB का ग्रेड,
तीनों चीजें काउंट की जाती हैं, सिर्फ एफएससी काउंट नहीं की जाती। दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू कि इनिशियल टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईएसएसबी में 3 सेलेक्टर्स हैं, डिप्टी प्रेसिडेंट, जीटीओ और साइकोलॉजिस्ट। जब आप आईएसएसबी में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले दिन आपकी एक तस्वीर खींची जाती है। अब बच्चा परेशान होता है कि इस तस्वीर का काम क्या है, यह तस्वीर कहां पे इस्तेमाल की जानी है। तो बच्चे, जब आपकी कंप्लीट टेस्टिंग हो जाती है उसके बाद यह तस्वीर कॉन्फ्रेंस वाले दिन तीनों सिलेक्टर्स के सामने रखी जाती है और तीनों सिलेक्टर्स इस तस्वीर को देखते हुए आपको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो डिप्टी प्रेसिडेंट पूछते हैं इस कैंडिडेट के बारे में, पूछते हैं क्या है कि इस लड़के की ऑफिसर इंटेलिजेंस परसेंटेज क्या है। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि कॉन्फ्रेंस वाले दिन सबसे पहला सवाल डिप्टी प्रेसिडेंट क्या पूछते हैं कि इस लड़के की ऑफिसर इंटेलिजेंस परसेंटेज क्या है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ योर इनिशियल टेस्ट। दैट इज वाई आई एम सेइंग कि किसी भी किताब से सवालों को रटा लगा के आपका स्कोर 80% या 70% कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इन बुक्स में रटा लगवाया हुआ है, कॉन्सेप्ट्स नहीं दिए हुए। अब आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि एक बच्चा जिसकी 78% है इनिशियल टेस्ट में और एक बच्चा जिसकी 68% है, आईएसएसबी को किसको प्रेफर करना चाहिए? तो आप में से सब बच्चे यही कहेंगे सर 78 वाले को, बट ये 78% इसकी किस्त में है इनिशियल टेस्ट में। आपके सामने 2 सिनेरियोज रखता हूं। 2 बच्चे हैं, एक का नाम है अहमद और एक का नाम हमजा। अहमद की परसेंटेज एफएससी में ज्यादा है, एफएससी में अहमद का स्कोर 75 है जो कि बहुत अच्छा स्कोर है, जबकि हमजा का स्कोर 65 है सिर्फ। बट हमजा मेहनत करता है इनिशियल टेस्ट में और इनिशियल टेस्ट में हमजा 85% मार्क्स लेता है, जबकि अहमद इनिशियल टेस्ट में सिर्फ पास होता है 55% मार्क्स लेके। अब आईएसएसबी में दोनों ब्रावो ग्रेड के साथ रिकमेंड हो गए, तो आईएसएसबी को किसको रिकमेंड करना चाहिए, किसको फेवर करना चाहिए? क्या इसको जिसकी एफएससी की परसेंटेज ज्यादा है अहमद 75% मार्क्स, या इसको जिसकी एफएससी की परसेंटेज कम है? तो जवाब यह है कि उसको प्रेफर करना चाहिए जिसका ओवरऑल एग्रीगेट अच्छा बन रहा है। तो हमजा का ओवरऑल एग्रीगेट दोनों का इनिशियल टेस्ट का और एफएससी का मिला के 150 बन रहा है, जबकि अहमद का सिर्फ और सिर्फ 130 बन रहा है। तो मेरा ख्याल है कि आईएसएसबी को हमजा को रिकमेंड करना चाहिए इंस्टेड ऑफ अहमद। तो जेंटलमैन, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ योर इनिशियल टेस्ट। तो बराह मेहरबानी अपने वर्बल को और नॉन वर्बल को आसान ना लें, बिकॉज ये वर्बल और नॉन वर्बल आपकी ऑफिसर इंटेलिजेंस परसेंटेज बनाएगा।